नमस्कार साथियों, आपका आरजे चांद अकेडमी पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नया बैच 16 जून 2024 से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको क्लास 11th 12th की कॉमर्स सब्जेक्ट की तीनों स्ट्रीम पढ़ाई जाएगी, तीनों सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी। अकाउंट्स, बिजनेस मेथड एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें आज से अकाउंट्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है पहला क्लास 11th का अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन यानी लेखांकन एक परिचय, उसके बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। देखिए, आप चैनल पर नए हैं तो आरजे चादर अकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, आपका क्लास 11th का अकाउंट्स सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन यानी लेखांकन एक परिचय। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे, वो जानना चाहेंगे कौन कौन सी चीज़ें आज अपन स्टडी करेंगे। पहला तो पढ़ेंगे कि नीड ऑफ अकाउंटिंग यानी लेखांकन की आवश्यकता क्यों होती है। दूसरा पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग, सोर्सेज ऑफ अकाउंटिंग। अगला पढ़ेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर यानी अकाउंटिंग के जो आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता कौन कौन होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। अगला पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स यानी अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं। और लास्ट में पढ़ेंगे अकाउंटिंग रोल यानी अकाउंटिंग का रोल यानी भूमिका क्या होती है। ठीक है, अब वन बाय वन बात करते हैं। पहले तो सर्वप्रथम जानना चाहेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग का इतिहास क्या है, अकाउंटिंग की स्थापना कहाँ से हुई। देखिए, सर्वप्रथम विश्व में यानी वर्ल्ड में 4000 ईसा पूर्व, कब 4000 ईसा पूर्व बेबीलोनिया यानी जो एक देश है बेबीलोनिया एवं इजिप्ट में इसकी सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। यानी 4000 ईसा पूर्व बेबीलोनिया में अकाउंटिंग की शुरुआत हुई थी, इंडिया में बाद में हुई थी। अब उसके पश्चात अमेरिका के अंतर्गत यानी 1941 में 1941 में अमेरिका में एक संस्थान की स्थापना की गई थी, जिसका नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा AICPA। यानी AICPA की स्थापना अमेरिका में USA में 1941 में हो गई थी, 1941 में हो गई थी। ठीक है, अब उसके पश्चात 1966 के अंतर्गत अमेरिका में एक नया संगठन की स्थापना हुई अकाउंटिंग के लिए। उसका नाम है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, यानी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा इसका AAA, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। उसके पश्चात साथियों उसके पश्चात साथियों 1970 में यानी 1970 में AICPA की स्थापना बाद में और की गई थी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए गए थे। यानी जो आर्थिक घटनाएं होती है उनका विवरण रखा गया, उनकी पहचान, मापन, उनकी रिकॉर्डिंग, उनका संगठन किस प्रकार से किया जाएगा, उनका कम्युनिकेशन संप्रेषण किस प्रकार से होगा और सूचना से संबंधित यूजर्स कौन कौन से होंगे, उसके बारे में परिभाषा दी गई थी। अब अपन 1941 में जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट द्वारा परिभाषा दी गई थी उसका एक मोटा मोटा व्यू देख लेते हैं। देखिए, 1941 में AICPA यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एसोसिएशन या अकाउंटेंट्स। ठीक है, अब इसकी परिभाषा अमेरिकन संगठन द्वारा दी गई थी
कि लेखांकन क्या होता है। देखिए, लेखांकन का संबंध उन लेन देनों एवं घटनाओं से होता है जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं। यानी लेखांकन के अंतर्गत व्यवहार केवल वित्तीय लेन देनों का ही किया जाता है और जिनको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता हो। यानी जो घटनाएं होती है, लेन देन होते हैं, उनका मापांकन यानी मेजरमेंट केवल मनी में हो, यानी मुद्रा के रूप में हो, और उनको प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने और उनको संक्षेप में व्यक्त करने की कला ही लेखांकन कहलाती है। फिर उसके पश्चात 1966 में एक नई परिभाषा दी गई, AAA द्वारा, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन द्वारा एक परिभाषा दी गई थी कि लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, उनका मापन करने और संप्रेषित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं को तर्कपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। ये परिभाषाएं दी गई थी। ठीक है, अब अपन ने इसकी बात कर ली। लेखांकन का इतिहास सर्वप्रथम 4000 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया में हुआ था। अब इसके पश्चात देखते हैं कि जो लेखांकन प्रक्रिया होती है, यानी अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, अकाउंटिंग प्रोसेस, उसके अंतर्गत दो क्रियाएं होती हैं। एक तो डीआर होता है, एक सीआर होता है, यानी डेबिट और क्रेडिट होता है। अब डेबिट और क्रेडिट को सर्वप्रथम किसने पहचाना या किसने इस शब्द की खोज की थी? सर्वप्रथम साथियों, इस शब्द की खोज या रिसर्च लुकास पेसियोली द्वारा की गई थी। ये लुकास पेसियोली थे, उनके द्वारा सर्वप्रथम इस शब्द को खोजा गया था। यानी पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस डेबिट और क्रेडिट पर चलती है। नहीं, एक पक्ष डेबिट होता है तो दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। इन चीज़ों को अपन आगे लेखांकन का जो वर्गीकरण होगा उनमें पढ़ेंगे। आप तो बेसिक परिचय देख रहे हैं इनका। ठीक है, अब बात करते हैं कि लेखांकन जो इनके जो सूचनाओं के सर्जन होता है, इनकी सूचनाओं को सर्जन किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, यानी लेखांकन की प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। देखिए, यानी इसकी प्रक्रिया, सबसे पहले अपन कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, कोई लेन देन होती है, उसका अपन इनिशियल स्टेज पर उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे मान के चले राम ने 10,000 रुपये की मशीनरी खरीदी, तो ये एक तरीके से अपन अपने वाउचरों में उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा पहला प्रक्रिया आपकी अभिलेखन। सर्वप्रथम आप उस लेखांकन की रिकॉर्डिंग करेंगे। अगली प्रक्रिया हो जाएगी वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन करेंगे। जो कार्य किया गया है उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अब क्लासिफिकेशन के अंतर्गत उनको खाता बही के अंतर्गत इनकी एंट्री की जाएगी। अगली प्रक्रिया होगी जो अपने रिकॉर्डिंग की है, क्लासिफिकेशन की है, उसका रिजल्ट जानने के लिए उसका समराइजिंग करेंगे, यानी समराइजिंग करेंगे, यानी संक्षिप्तीकरण करेंगे। अब संक्षिप्तीकरण के अंतर्गत अपन सर्वप्रथम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ये ट्रायल बैलेंस आगे पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। उसके पश्चात P&L अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट जिसको चिट्ठा कहा जाता है। और लास्ट में बनाएंगे साथियों रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अगली प्रक्रिया होगी इंटरप्रेटिंग, निर्वचन किया जाएगा, इंटरप्रेटिंग। देखिए, ये निर्वचन होता है जो लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम कार्य होता है। इसमें जो सूचनाएं उपलब्ध होती है उन उपलब्ध सूचनाओं से यानी इन्फॉर्मेशन में से तो
वो ऑप्शन होता है, विकल्प होता है, उसमें बेहतर विकल्प का चुनाव करके वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कर विभिन्न जो यूजर्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। वो लास्ट में रहता है आपका संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, यानी जो आपके यूजर्स हैं उनको व्यापार की, खाता बहियों की, खातों की सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती है ताकि वे भविष्य में व्यापार में अपना हित रखते हैं या नहीं रखते हैं, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। ये तो हो गया आपकी लेखांकन प्रोसेस, प्रक्रिया हो गई, जिसमें आपका सर्वप्रथम रिकॉर्डिंग की जाएगी, उसके पश्चात क्लासिफिकेशन होगा, समराइजिंग होगी, एनालाइजिंग होगी, इंटरप्रेटिंग होगी, लास्ट में कम्युनिकेटिंग होगी। ठीक है, अब अगला टॉपिक पे चर्चा करते हैं इसकी कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, यानी लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, लेखांकन क्यों किया जाता है, इसके पीछे कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। देखिए, लेखांकन करने का मेन ऑब्जेक्ट पहला तो होता है कि जो समस्त आर्थिक व्यवहार होते हैं उनका लेखा किया जाता है, यानी व्यापार में जो समस्त प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं उनका अकाउंटिंग करने का कार्य किया जाता है, अकाउंटिंग होती है। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका लाभ हानि याद करना, यानी प्रॉफिट एंड लॉस याद किया जाता है, व्यापार में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है उस बारे में विश्लेषण किया जाता है। अगला प्रोसेस होता है वित्तीय स्थिति का चित्रण प्रस्तुत किया जाता है, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसका चित्रण प्रस्तुत किया जाएगा। अगला हो जाएगा आपका व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए, यानी जो अपने अकाउंटिंग के प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, बैलेंस शीट बनाया है, उसके अकॉर्डिंग व्यवसाय पर भविष्य में नियंत्रण कंट्रोल स्थापित किया जाता है। अगर व्यापार में प्रॉफिट कम हो रहे हैं या हानि ज़्यादा हो रही है तो हानियों को कम करने के लिए क्या क्या प्रोविज़न बनाए जाएं, क्या क्या उपाय किए जाएं, किस प्रकार के खर्चों में कटौती की जाए आदि का ध्यान रखा जाता है। अगला हो जाएगा साथियों व्यवसाय में हित रखने वाले जो पक्षकार होते हैं, यानी जो व्यवसाय में हित रखते हैं, अब उनका डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि व्यवसाय में हित रखने वाले कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, कौन कौन होते हैं, इंटरनल कौन होता है, एक्सटर्नल कौन होता है, वो अपन आगे डिटेल से उसका विश्लेषण करेंगे। अगला होता है वित्तीय संस्थाओं को जो आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाने का कार्य होता है। इसके अंतर्गत जो वित्तीय संस्थाएं होती है जैसे आरबीआई है, सेबी है, भारत सरकार के कोई अदर संगठन है, उनके द्वारा जो सूचनाएं मांगी जाती है व्यापार से वो सूचनाएं प्रोवाइड करवाई जाती है। और लास्ट में होता है जो कर संबंधी विवरण होते हैं, यानी टैक्स के संबंध में जो कार्य प्रणाली अपनाई जाती है वो कार्य किए जाते हैं। ये तो हो गया आपके लेखांकन के उद्देश्य। तो आगे बात करते हैं कि लेखांकन के संबंध कौन कौन से होते हैं, यानी डाटा क्या क्या होते हैं लेखांकन के, वो अपन देखते हैं। देखिए, पहला तो होता है कि सर्वप्रथम लेखांकन में मापांकन का कार्य किया जाता है, यानी जो लेखांकन समंक होते हैं, डाटा जो सूचनाएं होती है उनका कार्य किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, डाटाज यूज, पहला कार्य होगा इनका मेजरमेंट होगा, यानी मेजरमेंट का कार्य होगा। अब मेजरमेंट में लेखांकन इकाई की गत निष्पत्ति का मूल्यांकन किया जाएगा तथा उसकी चालू वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करने का कार्य इसमें होता है। अगला आएगा फोरकास्टिंग, यानी पूर्वानुमान लगाया जाता है। फोरकास्टिंग के अंतर्गत जो लेखांकन के कार्य होते हैं उसमें गत समंक जो डाटाज होते हैं उनका भविष्य में यूज किया जाता है, उनके आधार पर निर्णय लिया। ठीक है, अगला आ जाएगा आपका साथियों
तुलना तथा मूल्यांकन एंड कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन का कार्य होता है, जिसमें व्यापार के पिछले वर्ष के जो स्टेटमेंट होते हैं उनसे तुलना की जाती है और उसके अकॉर्डिंग निर्णय लिया जाता है। अगला आता है साथियों नियंत्रण, यानी कंट्रोल किया जाता है। जो आपने डिसीजन लिया है वो डिसीजन किस बेस पे आपका सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल या नियंत्रण करने का कार्य किया जाता है। अगला आता है यानी जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन एंड टैक्सेशन की पॉलिसी होती है उसके हिसाब से कार्य किया जाता है। अगला होता है आपका संरक्षण करने का कार्य होता है। अब इसमें एक चीज़ देख लेते हैं अपन, बुक कीपिंग के बारे में देख लेते हैं कि बुक कीपिंग क्या होती है, यानी पुस्तकालन। इसको हिंदी में पुस्तकालन भी कहा जाता है। देखिए पुस्तकालन होती है जो लेखांकन का ही एक अंग होता है, यानी जो बुक कीपिंग होती है वो पुस्तकालन लेखांकन का अंग होता है। अब इसमें लेखांकन का जो विकास का प्रथम चरण होता है वो पुस्तकालन या बही खाता यानी बुक कीपिंग के रूप में ही होता है। इसकी एक परिभाषा J.R. बोटलीबॉय के अनुसार दी गई थी। उन्होंने बताया था कि पुस्तकालन को व्यावसायिक व्यवहारों को उचित खातों के अंतर्गत अभिलेखन करने की विज्ञान एवं कला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी बुक कीपिंग लेखांकन कार्य की प्रथम सीढ़ी होती है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। लेखांकन कार्य की प्रथम सीढ़ी बुक कीपिंग एंड पुस्तकालन होती है। तो आगे देखते हैं एक सेकंड। देखिए ये तक हमने बात कर ली लेखांकन संबंधों के कार्य क्या क्या होते हैं। यानी पहला कार्य होता है मेजरमेंट का कार्य किया जाता है, उसके पश्चात फोरकास्टिंग लगाई जाती है, फिर डिसीजन मेकिंग होता है, फिर कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन का कार्य किया जाता है, फिर कंट्रोल किया जाता है और फिर लास्ट में गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन का कार्य किया जाता है। इसके पश्चात बुक कीपिंग, मैंने आपको बता दिया कि बुक कीपिंग एंड पुस्तकालन लेखांकन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। इसमें बही खातों में रिकॉर्डिंग करने का कार्य किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि लेखांकन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। यानी लेखांकन अकाउंटिंग करते हैं अपन, तो अकाउंटिंग के एरिया कौन कौन से होते हैं। अकाउंटिंग एरियाज यानी लेखांकन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला तो होता है लेखांकन के क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय लेखांकन होता है, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत क्या कार्य किए जाते हैं वो देखते हैं। इसके अंतर्गत अंतिम खाते तैयार करने का कार्य किया जाता है, उनकी व्याख्या होती है, बाह्य पक्षकारों को लेखांकन की सूचनाएं प्रोवाइड करवाने का कार्य होता है, ठीक है। अब लेखांकन जो वित्तीय फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसका कार्य कब आरंभ होता है। देखिए साथियों, इसका कार्य जैसे बुक कीपिंग एंड पुस्तकालन में अपन किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री कर लेते हैं, उसके पश्चात उनका निर्वचन करने के लिए अपन को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। अब बुक कीपिंग के पश्चात अगला चरण होता है, यानी ये तो हो गया आपका फर्स्ट चरण, और सेकंड स्टेज होगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय लेखांकन FM के अंतर्गत लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है। इन पुस्तकालन के पश्चात अगला कार्य वित्तीय लेखांकन का होता है, ठीक है। अब इसका दूसरा क्षेत्र हो जाएगा, अगला नेक्स्ट क्षेत्र हो जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रबंध लेखांकन। अब प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत साथियों क्या कार्य होता है देखते हैं। इसके अंतर्गत जो प्रबंध के निर्णय लिए जाते हैं उनकी सूचनाएं तैयार की जाती है, और ये सूचनाएं मुख्यतया जो आंतरिक प्रबंध से संबंधित होती है, यानी इंटरनल जो मैनेजर होते हैं उनके द्वारा ये सूचनाएं तैयार करवाई जाती है, ठीक है, जिनके आधार पर प्रबंधक निर्णय लेता है कि संस्था में किस प्रकार की योजनाएं बनानी है
किस प्रकार से प्रोडक्शन करना है आदि, इन चीज़ों का निर्णय लिया जाता है। अगला क्षेत्र आता है साथियों आपका अगला क्षेत्र आ जाएगा साथियों कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी लागत लेखांकन भी इसको कहा जाता है। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, अकाउंटिंग को। देखिए लागत लेखांकन के अंतर्गत जो व्यय किए जाते हैं उनको, जैसे मान के चलो कोई मशीनरी अपन परचेज कर रहे हैं, उस मशीनरी को खरीदने से लेकर उसको इंस्टॉलेशन के खर्चे, यानी जो यातायात का खर्चा है, भाड़ा है, वो सभी ऐड करने के पश्चात में जो लागत आती है उस प्रक्रिया को लागत लेखांकन कहा जाता है। ठीक है, अगली आ जाएगी आपका क्षेत्र, अगला क्षेत्र आपका आ जाएगा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यानी सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SRA, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है कि जो व्यवसाय द्वारा व्यय की गई सामाजिक लागतें तथा उसके द्वारा उत्पन्न किए गए सामाजिक लाभों का लेखांकन तथा इसके प्रतिवेदन का कार्य इसमें सम्मिलित होता है। ठीक है, और लास्ट आपका क्षेत्र आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इसको शॉर्ट में HRA कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंतर्गत मानव संसाधन लेखांकन संगठन में मानवीय संसाधनों में किए गए निवेशों को चिन्हित करने, उनको परिभाषित करने और रिपोर्ट करने का एक सटीक प्रयास है, जिसको परंपरागत लेखांकन विभाग के अंतर्गत अभी तक लेखाबद्ध नहीं किया गया है। इसमें मानव संसाधन से संबंधित कार्य किए जाते हैं। ये तो हो गया आपका लेखांकन के क्षेत्र। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि लेखांकन सूचनाओं को उपयोगकर्ता यूजर्स कौन कौन होते हैं। कि लेखांकन में जो स्टेक होल्डर होते हैं उनको स्टेक होल्डर भी कहा जाता है, यानी हितधारी। इनका स्टेक होल्डर हितधारी ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल रूप में होते हैं। ठीक है, आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में पाए जाते हैं। अब व्यापार के हितधारी कौन कौन से होते हैं, इसके यूजर कौन कौन से होते हैं, देखते हैं। पहला तो होता है इन्वेस्टर, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको डिटेल से समझा दूंगा इनको। दूसरा होता है बैंक, अगला होता है क्रेडिटर, अगला होता है डेटर्स, अगला होता है एम्प्लॉय, अगला होता है कस्टमर, अगला होता है गवर्नमेंट, अगला होता है पब्लिक यानी जनता, अगला होता है साथियों मैनेजमेंट, और लास्ट होता है आपका व्यापार का स्वामी या ओनर ऑफ द बिजनेस, ओनर। देखिए अपन इनका डिटेल से एनालिसिस करते हैं। देखिए इन्वेस्टर कौन होता है। इन्वेस्टर वह व्यक्ति होता है जो व्यापार में पैसा लगाता है, यानी जो अपनी पूंजी व्यापार में लगाता है, उसके बदले में वो लाभ प्राप्त करता है या ब्याज प्राप्त करता है, उसको इन्वेस्टर कहा जाता है, जो इसके हितधारी होते हैं। अगला होता है बैंक, बैंक के द्वारा व्यापार को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म यानी अल्पकालीन या दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है। क्रेडिटर यानी लेनदार वे व्यक्ति होते हैं जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म रूप में व्यापार को पैसा उधार देते हैं, जिसके बदले में उनको इंटरेस्ट प्राप्त होता है। ठीक है, डेटर्स वे व्यक्ति होते हैं जो व्यापार को पैसा देंगे, यानी जिन्होंने व्यापार से उधार माल खरीदा हो या व्यापार से पूंजी ली हो, वे व्यक्ति डेटर्स कहलाते हैं। एम्प्लॉय जो व्यक्ति व्यापार या संस्था में कार्य करते हैं वो एम्प्लॉय या कर्मचारी कहलाते हैं। कस्टमर जो व्यापार के माल का उपभोग करते हैं वो कस्टमर कहलाते हैं। गवर्नमेंट से मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करती है व्यापार के लिए, उनका भी इनमें हित होता है।
अगला होता है पब्लिक। पब्लिक यानी आम जनता। आम जनता में व्यापार की चीज़ों को बेचा जाता है। पब्लिक में व्यवसाय किया जाता है, जिससे जनता का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार में हित होता है। अगला होता है मैनेजमेंट। जो प्रबंध लोग होते हैं उनका व्यापार में एक हित होता है। वे व्यापार के निर्णय, व्यापार को सही ढंग से चलाने के लिए निर्णय लेते हैं टाइम टू टाइम। और लास्ट में होता है ओनर यानी स्वामी। यानी स्वामी कौन होता है? जो व्यापार को संचालित करता है, कैपिटल लगाता है और व्यापार का रिस्क लेता है और लाभ या हानि में हिस्सा उसी का होता है। यानी जो शेयर होता है लाभ हानि का, जो ओनर का ही होता है। ठीक है, ये तो हो गए लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करता है या स्टेक होल्डर। ठीक है साथियों, ये तो हो गया आपका मोटा मोटा रूप से लेखांकन का परिचय। अपन ने इसके अंतर्गत देखा कि लेखांकन की सर्वप्रथम नींव कहाँ पर रखी गई, लेखांकन का जो शब्द था डेबिट और क्रेडिट किसके द्वारा दिया गया, और लेखांकन के आवश्यकता क्यों पड़ी, लेखांकन के इंफॉर्मेशन किस प्रकार से किन किन को दी जाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन होते हैं, अकाउंटिंग के उद्देश्य एंड अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, अकाउंटिंग रोल भूमिका क्या होती है, इन चीज़ों का अपन ने विस्तार से अध्ययन कर लिया। और उसके पश्चात देखा अपने अकाउंटिंग की जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो क्या होता है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट द्वारा क्या परिभाषा दी गई, कब दी गई। उसके पश्चात में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई, कब दी गई। उसके पश्चात AICPA द्वारा क्या परिभाषा दी गई, क्या क्या कार्य किए गए, इन चीज़ों का अपन ने विस्तार से वर्णन कर लिया गया है। ये तो आपका अकाउंटिंग का परिचय हो गया। इसके पश्चात अपन आगे अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेखांकन। लेखांकन के सिद्धांत, अवधारणाएं, परंपराएं क्या होती है, लेखांकन मानक कौन कौन से होते हैं, इनको कौन जारी करता है, क्यों जारी करता है, लेखांकन मानक कौन कौन से होते हैं, इन चीज़ों का अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।